करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फोकस जो हम करते हैं शुरुआती दौर में, अभी ये जो फर्स्ट डिकेड था इसमें हमारा जो फोकस है और आने वाले कुछ टाइम और तक के लिए, वो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। जो लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है या जिनको जॉब में दिक्कत है, उनके जॉब से रिलेटेड फैसिलिटेट करना और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना। उसके लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग दीगर प्रोग्राम हम करते हैं जो आपको आगे और पता लगेगा, लेकिन बिगेस्ट फोकस जो है वो इन चीज़ों पर है। हालांकि जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें और भी दीगर चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल और आपका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, तो उस पर अब हौले हौले काम शुरू हो रहा है। लेकिन जो अभी तक का कोर फोकस रहा है वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इस पर हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जिसके बारे में इस प्रेजेंटेशन में आपको पता लगेगा। अदरवाइज उसके अलावा सेपरेटली भी मैं जो है आपको बताऊंगा। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ये जॉब फेयर एक हमारा एक प्रोग्राम रहता है। जॉब ड्राइव्स और जॉब फेयर्स। जॉब ड्राइव छोटे स्टैंडर्ड्स पर रहती हैं, जिसमें जो हमारी अलग अलग लोकल टीम्स हैं, पुणे की टीम इम्तियाज़ भाई लीड करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो दीगर कंपनीज हैं जिनमें जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है उनसे टाई अप करते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपको कैसे कैंडिडेट्स हैं, क्या चाहिए, और साइड बाय साइड हम लोगों को रीच आउट करते हैं। आपके रेफरल, मेरे जानने वाले, आपके जानने वाले, या ओपन वेबसाइट के थ्रू जो हमारे पास लीड्स आती हैं कि कैंडिडेट्स कौन कौन हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उस एतबार से हम लोगों को कनेक्ट करते हैं उनसे। जैसे आप संडे में 5 बजे आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर ये 2 कंपनीज जो हैं ये आ रही हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उनको जो पसंद आते हैं उनको वो हायर कर लेते हैं। ये होती है जॉब ड्राइव, जिसका लेवल थोड़ा छोटा होता है, जिसमें 1 या 2 कॉर्पोरेट या 1 कंसल्टेंट इस तरह से आते हैं। 20, 25, 30 बच्चे जो हैं वो कैंडिडेट्स आ जाते हैं। इस तरह से साल में हम एक बड़ा जो है वो इवेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉब फेयर, जिसमें 10, 15, 16 जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कॉर्पोरेट्स और जितनी ज़्यादा कंपनीज से हम टाई अप कर पाते हैं उतना बेटर है। उनको एक जगह इकट्ठा बुलाते हैं, बाकायदा वो मतलब शादी ब्याह की तरह बना बुना टेंट वेंट लगा के अलग अलग टेबल्स लगाए जाते हैं, और फिर उसमें बड़े लेवल पर हम लोग उसका क्या कहते हैं प्रमोशन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपको आना है। उसमें कैंडिडेट्स डायरेक्ट अपना वो सीवी लेकर वॉक इन करते हैं और वहाँ वो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भी उनको सूट करती हैं उनमें वो अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं। नंबर ऑफ जॉब फेयर्स इन प्रीवियस ईयर, यानी ये जो मार्च तक का जो साल कंप्लीट हुआ है उस साल की ये फिगर्स हैं। कल्याण मुंबई, अंधेरी मुंबई, मीरा रोड मुंबई और थाने मुंबई। ज़्यादातर पिछले साल तक जो है जो जॉब ड्राइव्स और जॉब फेयर्स का काम है वो मुंबई तक बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। इस साल से हमने हौले हौले अपने जो दीगर चैप्टर्स हैं उसमें इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना शुरू करा है। लोगों को बताया है कि ये कोई बहुत अनोखा काम नहीं है, आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे आप देखेंगे कि काम अपने आप होता जाएगा। जैसे उमर भाई हैं, अभी मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, ये कहेंगे मुझे नहीं पता जॉब ड्राइव में क्या करना है, तो मैं कहूँगा आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नियत करनी है। तो ये जाएंगे कहेंगे हाँ कुछ करना है, मैं जानता हूँ, उनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ, ऐसे करके इनको 2 लोग मिल जाएंगे जो 2 कैंडिडेट कहेंगे कि हमें जो है एक ऑपरेटर की ज़रूरत है, हमें एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। इस तरह से इनको 4-5 मिल जाएंगे, जो काम करेंगे वो पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं इनके पास। इसी तरह से हमने शुरू करा है और इंशाल्लाह अगले साल की रिपोर्ट जब बनकर आएगी, क्योंकि अभी मुझे पता है रिसेंटली हर महीने में 1-2 जॉब ड्राइव ऑल ओवर इंडिया हमारे अलग अलग चैप्टर्स में चल रही हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दीज आर जॉब ड्राइव्स जो मैंने बताया छोटे लेवल की हैं। तो ये जॉब ड्राइव्स का है, दिस इज अक्रॉस इंडिया और उसमें पुणे भी शामिल है। पिछले साल हमने कितनी 4-5 के करीब हमने जो है जॉब ड्राइव्स, छोटी जॉब ड्राइव्स जो हैं वो करी थी। सारी सालों के बयान में इम्तियाज़ भाई का ऑफिस है, दैट मेक्स थिंग्स कन्वीनियंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो डोमेन है वर्टिकल है वही है, तो वहाँ पर हमने की है। And then another vertical in which we work is, like I said, employment. Employment में
ETP एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें एक दिक्कत जो हमने जब कुछ जॉब ड्राइव से जॉब फेयर्स किए तो उसमें हमने ये महसूस करा कि हमने मान लीजिए सर को बुलाया कि आपको अपने यहाँ 4 कैंडिडेट्स चाहिए, हमने 4 कैंडिडेट्स को बुलाया, 4 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया, सर ने कहा मुझे एक भी पसंद नहीं आया या एक पसंद आया, 3 नहीं आए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अब अगली बार हम किसको बुलाएंगे? आप ही लोगों को बुलाएंगे, या आप कहेंगे हमारी तो जॉब लगी नहीं, हम तो फिर आएंगे आपके पास। तो अब अगली बार मैं आपको सर के पास भेजूंगा तो सर कहेंगे इनसे तो मैं बात कर चुका हूँ, इनको तो मैं लूँगा नहीं। तो उससे हमारा पर्पस जो था वो सॉल्व नहीं हो रहा था। यहाँ ज़रूरत थी कि जो लोग नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं वो क्यों नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, उनमें कमी क्या है, वो कमी बताइए, उनको पढ़ाइए, समझाइए, दोबारा इंटरव्यू कराइए। So this is where employability training program comes in. This is a program which is developed taking several things into consideration. कि what are the things that you need to prepare in order to appear in a job interview and perform well. उसमें आपको कैसे अपना रेज्यूमे जो है वो तैयार करना है, कैसे आपको तैयार होके जाना है, क्या बातें वहाँ जाके बतानी है, क्या बातें नहीं बतानी है। बहुत सिंपल सा उसका एक वो है कि एक होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, वही इतना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। और सबसे ज़्यादा आई शुड से इम्तियाज़ भाई शुड एग्री कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वो, कि आपसे ये पूछा ही जाना है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कि आप अपने बारे में वो चीज़ें बताइए जो सामने वाला सुनना चाह रहा है। सो आई मीन द पॉइंट इज, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम जो लोग इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको बताते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट वेज टू अपीयर इन एन इंटरव्यू, और आपको किस तरह से किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो ये कुछ फिगर्स हैं कि कब कब हमने कितनी कितनी ETP वर्कशॉप्स की हैं, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो जैसे पुणे में हमने की थी जनवरी में, इस तरह से आप और दीगर जगह का भी देख सकते हैं। Another thing on the same line is mock interview workshop। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉर्पोरेट्स को नहीं बुलाते हैं या जिनको नौकरी देनी है उनको नहीं बुलाते हैं। जो लोग नौकरी देते हैं एक्चुअली उनसे कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं देनी, आपको सिर्फ फर्जी इंटरव्यू लेना है हमारे यहाँ, सिर्फ एक एक्टिंग करनी है या सिर्फ एक ड्रिल एक्सरसाइज करनी है। उसमें हम पूरा वैसे ही माहौल बनाते हैं, बढ़िया वो टेबल चेयर लेकर बैठ गया, यहाँ बताइए साहब आपको क्या आता है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको क्या किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, वैसे किया, ऐसे किया, वैसे किया। और वो इंटरव्यू देता है, कुछ गलती करता है, कुछ सही करता है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम पहले तो इंटरव्यू से पहले हम एक ऐसा क्लासरूम सेशन लेते हैं जिसमें बताते हैं कि आपको क्या करना है। उसके बाद एक्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं आप ही के फील्ड का। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन मैकेनिकल, तो सामने जो है मैकेनिकल इंजीनियर बैठा होगा जो किसी मैकेनिकल कंपनी में 10 साल 12 साल से जॉब करता है या इंटरव्यू एक्चुअली लेता है। फिर आप इंटरव्यू दे देंगे, नौकरी तो मिली नहीं थी क्योंकि नौकरी थी ही नहीं, दैट वाज अ ड्रिल। उसके बाद हम बताते हैं देखो भाई आपने जो उस वक्त ये बोला था ये गलत किया था, उस वक्त आपको ऐसा करना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आपको बिना कुछ खोए अगर सीखने को मिलता है। कहते हैं ना गलती करके सीखते हैं इंसान, लेकिन बिना गलती करे, गलती ऐसी करी जिसका नुकसान नहीं होना है। तो दिस इज अगेन अनदर गुड प्रोग्राम व्हिच रियली इज हेल्पिंग अस, वी आर सीइंग रिजल्ट्स। इस इंटरव्यू को अटेंड करने के बाद लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा है दैट इज रियली सिग्निफिकेंट। Again, these are the numbers of mock interview workshop that has been conducted at different places. Skill development lecture. This is, like I said, a flagship program of AMP. What actually it is, I'll try to brief you about this program. जैसे सर ने भी अपनी बात में कहा और हम सब इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाइडेंस की कमी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन हम जबकि हम मतलब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी बुनियादी तालीम हुई है और मतलब फैमिली हमारी हाईली एजुकेटेड नहीं है लेकिन एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्टिल वो जो मिडिल क्लास वाला एक एनवायरनमेंट होता है उसमें किसी को नहीं पता होता कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या ऑप्शंस हैं। जो एक जनरल नोशन हो रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 5th 6th क्लास में था, तो आप लगा लीजिए 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कम से कम।
तो उस टाइम हालत और बुरी रही होगी। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये 3 चीज़ें बनी होती थी लोगों को। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या पायलट बनेंगे। पिक्चर में दिखाते हैं थोड़ा सा पायलट के बारे में, तो इस वजह से। अदरवाइज आप कुछ भी बनेंगे तो दैट मीन्स आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो उसका मतलब अच्छा पढ़ाई में अच्छे नहीं है। ओके। ये अभी भी बहुत बड़ा एक जनरल नोशन है कि अगर आप मैथ्स, साइंस ये सब बातें करते हैं, इंटीग्रेशन, कैलकुलस और आप बॉटनी और ये सब, then it is fine. If you are not saying these words और if you are, आप बोलते हैं कि मुझे जो है साहब इंग्लिश ऑनर्स करना है, अच्छा पढ़ाई में कमजोर है, ओके, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो बीए करा दो। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो ये है, दैट इज नॉट द ट्रुथ। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने व्हाट्सएप पर और इधर दीगर जगह सब मैसेजेस आए हैं जिसमें आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग जो है वो अब उसका हिसाब किताब थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट इतनी है और बन रहे हैं इतने सारे, और वो कैसे बन रहे हैं वो भी आप लोग जानते हैं। बहुत प्रीमियम नीश सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर है जो बूमिंग सेक्टर है, इंजीनियर का काम ही नहीं है वहाँ। टूरिज्म इंडस्ट्री है, बूमिंग सेक्टर है, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा वो घूमने जाएंगे, वो बढ़ रही है। इंजीनियर का काम ही नहीं है, तो हम इंजीनियर क्यों बना रहे हैं? हम ऐसे लोग बनाएं जिनकी जरूरत है। वो कैसे बनेंगे? वो इंजीनियरिंग करके तो नहीं बनेंगे। मैं अपनी इस कंपनी के लिए इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं कभी कहता हूँ कि मेरे पास इंजीनियर की ज़रूरत है, इतने रिज्यूम आते हैं, ठीक है, मुझे इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, आई नीड समवन ऑन द एडमिन पार्ट जो इंग्लिश बोल सके, फ़ोन अटेंड कर सके, सब ईमेल का रिप्लाई, ये सब वो सब। मैं उसकी अगर वैकेंसी निकालता हूँ, मेरे पास रिज्यूम आते हैं वही इतने। डिफरेंस क्या होता है? कुछ नहीं। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आके एडमिन का काम करना है यहाँ। मुझे शर्म आती है उनको काम देने में। मैं बुलाते ही नहीं उनको इंटरव्यू के लिए कि आपने अगर बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, मैं एडमिन का काम क्यों कराऊं? और जिसको इंजीनियरिंग के लिए बुलाता हूं मैं, उनसे मैं इंजीनियरिंग का अगर उनके सब्जेक्ट का लिटरली 2+2 भी पूछ लूं, नॉट एक्जेक्टली 2+2, मतलब वो नॉर गेट, जोर गेट होता है कुछ, हाँ सर पढ़ा था, कुछ तो साफ मना कर देते हैं, पढ़ा ही नहीं था, उनके सिलेबस में नहीं था। वो सबसे आसान बात है। नहीं, एक मिनट जस्ट इंटरप्ट कर रहा हूं। Sure. क्या है कि ये दरअसल एक बहुत बड़ा मसला है।